भूतिया हवेली अंतिम रात रात गहराने लगी थी। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से कस्बे में अक्सर सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। लेकिन उस दिन अजीब बेचैनी थी। कस्बे के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे पुराने किले जैसी हवेली में जाएंगे। वही हवेली जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं रहती हैं। हवेली कस्बे के छोर पर थी। टूटी हुई दीवारें, जगह जगह से झरता पलस्तर, जंग लगे लोहे के गेट और अंदर की घनी झाड़ियां देखकर ही किसी का कलेजा कांप जाए। कहते थे कि सालों पहले वहां राजा लक्ष्मण सिंह रहते थे। एक भयानक हादसे में उनकी पत्नी और छोटी बेटी की मौत हो गई थी। उसके बाद से हवेली सुनसान हो गई। गांव वालों का दावा था कि अमावस्या की रात उनकी चीखें हवेली में गूंजती हैं। उस रात अमावस्या ही थी। चार दोस्त अर्जुन, रवि, इमरान और करण टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। सब हंसते हुए कह रहे थे, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली का गेट धक्का देकर खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। गेट अपने आप चरमराता हुआ बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाते हुए टूटी खिड़कियों से टकरा रही थी। सीलन और खून जैसी गंध हवा में फैली थी। पहला संकेत वे चारों जब ड्राइंग रूम में पहुंचे तो अचानक एक तस्वीर गिर पड़ी। तस्वीर में वही राजा, उनकी पत्नी और छोटी बच्ची थी। लेकिन तस्वीर के शीशे पर खून जैसा लाल निशान उभर आया था। अर्जुन घबरा गया। दोस्तों, ये कैसा मजाक है? रवि बोला। कौन करेगा मजाक? हम चारों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। इसी बीच हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी बच्ची की हंसी सुनाई दी, हल्की लेकिन डरावनी। सभी का दिल धड़कने लगा। दूसरा संकेत इमरान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो ऊपर देखते हैं। वे चरमराती सीढ़ियों से ऊपर गए। वहाँ एक कमरा आधा खुला था। जैसे ही दरवाज़ा धकेला गया, कमरे में एक झूला अपने आप झूल रहा था। झूले पर धूल जमा थी, लेकिन बीच बीच में जैसे किसी ने बैठकर झुलाया हो। और अचानक झूले पर एक पल के लिए एक बच्ची का साया दिखा, सफ़ेद कपड़े में, बिना आंखों के गड्ढे और सिर से बहता खून। करण चीख उठा, चलो यहाँ से! लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तीसरा संकेत कमरे की दीवारों पर अचानक शब्द उभरने लगे, तुम लोग भी मरोगे! चारों ने देखा तो दीवार पर खून जैसा लाल तरल टपक रहा था। अर्जुन की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा और घुटन थी। तभी कमरे में ठंडी हवा का बवंडर उठा। एक औरत की कराहती आवाज़ आई, मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी दो! रवि कांपते हुए बोला, ये रानी की आत्मा है। चरम अचानक छत से रस्सी झूलने लगी और किसी का साया उसमें फांसी पर लटकता दिखा। चारों चीख पड़े। कैमरे की फ्लैश अपने आप चलने लगी और हर फ्लैश में अलग अलग डरावने चेहरे उभरते, कभी राजा, कभी रानी, कभी बच्ची का। करण ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा मानो दीवार बन चुका था। सब बाहर निकलने के लिए भागने लगे। तभी बच्ची का भूत उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और आवाज़ गूंजी, तुम लोग भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अचानक अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर नीले निशान उभर आए, जैसे किसी ने गला घोंट दिया हो। बाकी तीन डर से पागल होकर दरवाजे से टकराने लगे। तभी दरवाज़ा अपने आप खुला और वे भागकर बाहर निकले। अंत सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ तीन लड़कों को बाहर बेहोश पाया। अर्जुन का कहीं पता नहीं चला। आज तक कहा जाता है कि हवेली के उस कमरे से अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं और अमावस्या की रात झूले पर बैठी बच्ची का साया आज भी दिखाई देता है। गांव वाले उस हवेली के पास जाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते।